नमो नमः। नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरवणी दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई सहचार्य अहम वीर सनातन पूर्णेन्दु राय कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय साहित्यम पाठ्य शीर्षका सामान्य अध्ययनांतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दिनांक 30/6/2021। छात्रों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज पॉलिटी में आप लोग को संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके निमित्त आज हम आपको को पाठ पढ़ाएंगे। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना क्या है? तो कहते हैं प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों एवं सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से जुड़ा है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। छात्रों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। प्रस्तावना के मुख्य तत्व, प्रस्तावना के मुख्य तत्व को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। तो देखते हैं संविधान का स्रोत कौन है, क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है। तीनों बातें प्रस्तावना में ही दी गई है, जिसे हम लोग अलग अलग जानेंगे। तो संविधान का जो स्रोत है वह जो है हम भारत के लोग अर्थात जनता है, यानी कि यहाँ की जो जनता है वही प्रस्तावना का मूल स्रोत है। संविधान का स्वरूप, कहते हैं संविधान का स्वरूप कैसा है? तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी स्वरूप है, पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, लोकतंत्रात्मक स्वरूप है और गणराज्य है ना। संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? तो न्याय चाहिए हमको। तो न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता चाहिए हमें। तो कैसी स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता चाहिए, व्यक्ति की गरिमा चाहिए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता और बंधुता चाहिए। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन से तात्पर्य क्या है? छात्रों, मालूम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब? तो इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के 2 मामले बनते हैं। 2 मामले बनते, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य मामले। आंतरिक मामले में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक।
और बाह्य मामले में वैदेशिक मामले आते हैं, मित्र शत्रु और संधि जो हम करते हैं अन्य देशों से, उस पर हमारा जो है एक अधिकार है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 और 1799 ईस्वी से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है, हम लोग विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं। इस क्रांति से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श की जो लड़ाई हुई थी उसको वहाँ से लिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया है। और ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया है, विधि का शासन लिया है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख यहाँ से लिया है, इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारा धारा, सारी बातें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन संघ एवं राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया है। या आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये परीक्षा में बहुत पूछता है छात्रों। आप बड़े बड़े कंपटीशन को जब देंगे, IAS, PCL, BPSC है ना, UPSC, इन सारे परीक्षाओं में, रेलवे, बैंकिंग, SSC, पुलिस बहाली, शिक्षक बहाली और नेट JRF के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो निश्चित तौर से आप इसे तैयार करें। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया को लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया है। जर्मनी वाइमर संविधान, जिसको कहते हैं वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। संविधान की, हमारे संविधान की विशेषताएं आप लोग जानें और इसको जरूर याद करें। बिना संविधान के हम नहीं चल सकते हैं। यहाँ न रामायण और न यहाँ कुरान, सबसे ऊपर हमारा संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान विश्व का, पहला संविधान, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब 4 अतिरिक्त भाग, 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 14 का अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 9 का नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 9 का सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। जबकि भाग 7 के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निराशित कर दिया गया है। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। इसके व्यापक व विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्यों जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि भारत में 8 कोस पर ही भाषा, व्यवहार और खान पान, वेशभूषा सब बदल जाते हैं। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता जाने तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है। यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय,
त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान और नम्यता एवं अनम्यता का ये मिश्रण है भारतीय संविधान। छात्रों, आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना ही। आप लोग निश्चित तौर से इसे तैयार करेंगे। इसको मैं अगले क्लास में और आगे बढ़ाऊंगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, लेकिन हम राष्ट्र के एक सशक्त नागरिक के लिए भी जो है संविधान की जानकारी बहुत जरूरी है। नमो नमः। पुनर्मिलामा। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप लोग बारंबार हस्तक प्रक्षालनम कुर्येमा और मुखावरणम बिना वही न गच्छेमा। नमो नमः।